नमस्कार स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक है फिलोसॉफी ऑफ नर्सिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग। फिलोसॉफी ऑफ नर्सिंग, देखो फिलोसॉफी ऑफ नर्सिंग पढ़ते हैं तो फिलोसॉफी वर्ड को मतलब समझते हैं। देखो फिलोसॉफी एक बिग टर्म है, इसका मतलब होता है दर्शन शास्त्र हिंदी में। तो फिलोसॉफी है वो बहुत सारे तरह की होती है। देखो ऑब्जेक्टिव फिलोसॉफी, सब्जेक्टिव फिलोसॉफी, इनिशिएंट एंशिएंट इंडियन फिलोसॉफी, मॉडर्न नर्सिंग इंडियन फिलोसॉफी, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी फिलोसॉफी, और छोटी-छोटी फिलोसॉफी और हैं, और अन्य मतलब अदर्स में जैसे कि एजुकेशन फिलोसॉफी, पॉलिटिकल फिलोसॉफी, रिलीजियस फिलोसॉफी। हम पढ़ेंगे नर्सिंग फिलोसॉफी। तो फिलोसॉफी वर्ड का मतलब ये है किसी भी चीज के बारे में तार्किक रूप से समझना, उसके प्रिंसिपल्स सिद्धांतों को ध्यान में रखना है, वैल्यूज को ध्यान में रखना है, ठीक है, ताकि पेशेंट केयर देने में आसानी हो। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज ए सेट ऑफ, क्या सेट ऑफ, बिलीफ, बिलीफ मतलब आस्था, वैल्यूज, वैल्यू मतलब मूल्य, जीवन के मूल्य, और एक होता है प्रिंसिपल, सिद्धांत। इनका सेट है, ठीक है, जो गाइड करता है। क्या गाइड करता है? ये नर्सिंग की प्रैक्टिस में गाइड करता है, एजुकेशन में गाइड करता है, और रिसर्च में गाइड करता है। जिससे क्या है, नर्स को समझने में आसानी होती है। क्या समझने में आसानी होती है? पेशेंट की बीमारी समझने में आसानी होती है, केयर समझने में आसानी होती है, और जिम्मेदारी समझने में आसानी होती है। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गया, ठीक है जी, सिंपल भाषा में। अब आते हैं इसके की एलिमेंट क्या होते हैं। इसके की एलिमेंट है इसके चार। ह्यूमन बीइंग, ठीक है, हेल्थ, एनवायरमेंट और नर्सिंग, चार एलिमेंट है। अब वन बाई वन पढ़ते हैं सबको। तो बिलीफ, पहला है बिलीफ अबाउट ह्यूमन बीइंग। देखो चार को ऐसे चार रेक्टेंगल शेप में, किसी भी शेप में चार को करके आओगे, लिख के आओगे, पहले लिख दोगे चार ह्यूमन बीइंग, एनवायरमेंट, हेल्थ, नर्सिंग, ये चार लिख दोगे। इसके बाद फिर इनको एक्सप्लेन करोगे। बिलीव अबाउट ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के बारे में नर्सिंग फिलोसॉफी क्या सोचती है। देखो ये नर्सिंग फिलोसॉफी कहती है तुम पेशेंट को केयर कर रहे हो तो सब्जेक्ट समझ के करो, मतलब कि उसको ऑब्जेक्ट समझ के मत करो। सब्जेक्ट मतलब इंसान समझ के करो, ना कि ऑब्जेक्ट समझ के। ऑब्जेक्ट समझ के करोगे तो पेशेंट ही नहीं रहेगा फिर वो। क्योंकि देखो सब्जेक्ट समझ के करोगे तो उसकी डिग्निटी का ख्याल रखोगे, डिग्निटी मतलब इज्जत को ख्याल रखोगे, उसकी प्राइवेसी का हनन नहीं करोगे। प्राइवेसी मतलब किसी भी इंसान की एक प्राइवेट पार्ट, प्राइवेट चीजें, तो उनकी जो, जैसे किसी भी बीमारी के बारे में डिस्प्ले नहीं करना, मतलब डिस्प्ले नहीं करना या रिवील नहीं करना। किसी कोई पूछा भाई उसकी बीमारी का क्या है, भाई क्या बीमारी है, कोई अननोन आदमी पूछे तो तुम बताना नहीं है भाई क्या बीमारी, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, फोटो शेयर नहीं करना है। ये प्राइवेसी होती है, ठीक है जी। तो उस किसी भी, जब तक ऑथोरिटी ना कहे तब तक ना भेजना, ना फोटो भेजना, ना किसी भी चीज के बारे में डिस्प्ले करना, बीमारी के बारे में, किसी पेशेंट के बारे में। तो इसकी प्राइवेसी का ध्यान रखना। तो केयर करनी है वो पेशेंट्स को, राइट्स मतलब कानून के हिसाब से करनी है। पेशेंट के जो राइट्स होते हैं उनको ध्यान में रखना है, प्राइवेसी का ध्यान रखना है, और उसके डिग्निटी का ख्याल रखना है। होलिस्टिक केयर का ध्यान रखना। होलिस्टिक केयर रहता है जब केयर देते हैं पेशेंट को तो उसको फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, ठीक है, इनका ध्यान में रखना है। स्पिरिचुअल, इमोशंस, ये चार पांच जो टर्म है ये होलिस्टिक में आती हैं। होलिस्टिक मतलब होल, ग्रीक वर्ड से आया है, HOLE, होल, जो कि ग्रीक, इसका मतलब होता है समग्र, कंप्लीट। तो इंग्लिश का WHOLE, तो वो एक ही बात है, लेकिन इसको होलिस्टिक वर्ड इसलिए एक साइंटिफिक टर्म है होलिस्टिक वर्ड, ठीक है। होलिस्टिक केयर, होलिस्टिक वर्ड जो है साइंटिफिक टर्म है ये। तो होलिस्टिक केयर देना, होलिस्टिक केयर मतलब फिजिकल मतलब बॉडी, मेंटल मतलब माइंड, स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिट मतलब आत्मा या धार्मिक चीजें, ठीक है, और इमोशंस, पेशेंट के इमोशंस को, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सारी चीजें इमोशंस में आती हैं। सोशल क्या होता है? सामाजिक, कैसा व्यवहार है रिलेटिव के साथ में, फ्रेंड के साथ में या समाज के साथ में, इसको बोलते हैं सोशल हेल्थ, ठीक है। तो ये चार पांच चीजें हैं जो इसमें ध्यान में रखना है होलिस्टिक केयर में। तो इसमें एक आप अपनी भाषा में लिखिए, पेशेंट को सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना, ना कि ऑब्जेक्ट की तरह। उसकी डिग्निटी का ख्याल रखना है, ठीक है, प्राइवेसी ख्याल रखना है, बस इतना ही लिखो। ह्यूमन बीइंग, अपने जो समझ रहे हो वही चीज लिखो, ठीक है। अगला आता है हेल्थ। पहले मैं इन चारों चीजों को समझा चुका हूं फर्स्ट यूनिट में, फर्स्ट टॉपिक में, डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग एंड कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग। कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग में समझाया मैंने ये सारी चीजें। तो उसमें 6 पॉइंट थे कंसेप्ट नर्सिंग के, इसमें 4 पॉइंट बता रहा हूँ। वही 4 पॉइंट हैं, सेम की सेम, उठाओगे तो सेम मिलेंगे। तो हेल्थ के बारे में देखो, हेल्थ के बारे में पहले भी समझाया था मैंने। WHO के अनुसार मेडिसिन दी, वो डेफिनेशन दी थी मैंने। क्या दी थी? स्टेट ऑफ, ये इट इज ए स्टेट ऑफ
सोशल, फिजिकल, मेंटल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंट ऑफ डिजीज, ना केवल डिजीज का एब्सेंट होना ही हेल्दी नहीं है, इसमें फिजिकल भी हेल्थी होना चाहिए, मेंटल भी हेल्थी होना चाहिए और सोशली हेल्थी भी होना चाहिए। तो ये लिखना है, ये उसमें भी लिखना सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला आता है इन्वायरमेंट। देखो इन्वायरमेंट दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल मतलब बाहरी इन्वायरमेंट, इंटरनल मतलब शरीर के अंदर के इन्वायरमेंट, मतलब साइकोलॉजी, क्या सोचता है बंदा, ये इंटरनल इन्वायरमेंट में आता है। इमोशंस ये सब आते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट में। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या क्या आते हैं, जैसे लाइटिंग कंडीशन, हेल्दी इन्वायरमेंट, क्लीनिंग सैनिटेशन और फ्रेश एयर, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता जैसे, और टेम्परेचर, ये सब आते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या आते हैं, साइकोलॉजी, पेशेंट क्या सोचता है, इमोशंस, ये सब, मेंटल हेल्थ, ये सब आते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट में। अब आते हैं अगला लास्ट, नर्सिंग, बिलीफ अबाउट नर्सिंग। नर्सिंग के बारे में बिलीफ क्या है, देखो मैंने पहले पढ़ाया था आपको नर्सिंग कंबाइंड। नर्सिंग के बारे में 4 चीज बताई थी मैंने। नर्सिंग क्या है, साइंस है, आर्ट है और टेक्निकल स्किल्स है, और एक और है कंपेशन। कंपेशन वर्ड का मतलब होता है करुणा, दया भावना। तो नर्सिंग क्या है, एक साइंस है और आर्ट है, ठीक है, जिसमें क्या टेक्निकल स्किल चाहिए होती हैं, इंजेक्शन लगा रहे हो या कोई ड्रेसिंग कर रहे हो, टेक्निकल स्किल्स चाहिए होती हैं। कंपेशन, दया भावना भी चाहिए होती है, एम्पैथी भी चाहिए होती है। तो ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ, ये सेम वही चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यही लिखना है आपको भी, चारों चीजें, ठीक है। पॉइंट का की पॉइंट पकड़ो, बाकी लिख दो, कोई दिक्कत, समझो वर्ड का मतलब समझो, की पॉइंट समझो, लिख दो, यही है बस। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग फिलोसॉफी। देखो फिलोसॉफी ऑफ नर्सिंग और नर्सिंग फिलोसॉफी एक ही बात है। तो प्रिंसिपल क्या है इसके, प्रिंसिपल देखो क्या करता है, एथिकल प्रैक्टिस का ध्यान रखना है। एथिकल क्या होता है, क्या सही है क्या गलत है, इसको बोलते हैं एथिकल, एथिक्स। पेशेंट के एथिक्स का ध्यान रखना है, सही गलत का ध्यान रखना है, कहीं गलत तो नहीं कर रहे, सही चीज का केयर करनी है। ह्यूमन डिग्निटी का ख्याल रखना है, पेशेंट की डिग्निटी का ख्याल रखना, कीवर्ड पकड़ना और समझना और लिखना। डिग्निटी मतलब इज्जत, पेशेंट की इज्जत का ख्याल रखना है। और प्रमोशन ऑफ हेल्थ इन प्रिवेंशन और डिजीज। प्रमोशन ऑफ हेल्थ में क्या करना है, प्रमोशन देखो एक्सरसाइज कराना, और लाफिंग थेरेपी होती है, एरोमा थेरेपी होती है, म्यूजिक थेरेपी होती है, और योगा कराना, मेडिटेशन कराना, बैलेंस डाइट देना, रूटीनली चेकअप कराना, ये सब आते हैं मेंटेन हेल्थ के लिए। हेल्थ को मेंटेन करना है प्रमोशन के लिए, ठीक है जी। तो बैलेंस डाइट क्या होती है, जो उसमें सारी चीजें डाइट की इन्वॉल्व हों, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो, विटामिन, मिनरल्स, सब इन्वॉल्व हो, उसको बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। सब बॉडी के अकॉर्डिंग, जैसे प्रोटीन कितना जरूरत होता है दिन में, देखो पर डे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे किसी में 50 केजी वेट है, तो 50 केजी वेट है तब उसमें 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए जी। 60 केजी है तो 60 ग्राम प्रोटीन, 65 केजी है तो 65 ग्राम प्रोटीन पर डे, 70 केजी है तो 70 ग्राम प्रोटीन पर केजी, ये देनी होती है। 100 केजी है तो 100 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगी, मतलब जितना वेट उसमें उतना ही ग्राम प्रोटीन। 100 केजी है वेट तो 100 ग्राम प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होगी उसको पूरे दिन में। तो ऐसे एक बैलेंस डाइट होती है। अगला आता है पेशेंट सेंट्रिक केयर करनी है। पेशेंट सेंट्रिक केयर क्या होती है, पेशेंट को ध्यान में रखते हुए केयर करना, पेशेंट की जरूरत के हिसाब से, जरूरत नीड के अकॉर्डिंग केयर करना, उसको बोलते हैं पेशेंट सेंट्रिक केयर। अगला आता है होलिस्टिक केयर। होलिस्टिक केयर में पहले बता चुका हूं, 5 चीजें आती है उसमें, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशंस, स्पिरिचुअल, इस 5 चीजें आती है, इनको ध्यान में रखना। और इससे क्या है, देखो नर्सिंग जो फिलोसॉफी है ये हमें कंटिन्यूस लर्निंग सिखाती है और रिसर्च सिखाती है, रिसर्च करना भी सिखाती है, क्योंकि तार्किक रूप से सोचना होता है हमें, ताकि मतलब लॉजिकल थिंकिंग। अब आते हैं अगला टॉपिक, इंपोर्टेंस ऑफ, क्या जरूरत पड़ी नर्सिंग फिलोसॉफी की। देखो देखो ये जरूरत क्यों पड़ी, देखो ये क्या करती है, जरूरत में क्यों पड़ी, गाइड करती है हमें, किसमें, डिसीजन मेकिंग में। कीवर्ड समझना और लिखना, गाइड इन डिसीजन मेकिंग। तो इसके अकॉर्डिंग लिख दोगे, केयर में, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है पेशेंट की केयर में, पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग डिसीजन बनाना, उसके अकॉर्डिंग केयर करना। तो ये कीवर्ड है गाइड इन डिसीजन मेकिंग।
फ्रेमवर्क बनाती है। नर्सिंग प्रैक्टिस में फ्रेमवर्क मतलब एक ढांचा बनाती है, भाई तुम इस बेस पे तुम केयर दो। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशन को डेवलपमेंट करने में हेल्प करती है। प्रोफेशंस डेवलपमेंट में क्या होता है, जैसे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस रिसर्च होती हैं, इससे क्या प्रोफेशन डेवलप करता है। एमएससी करने के बाद में पीएचडी करोगे, फिर उसके बाद में क्या है, रिसर्च होती है, आप देखो रिसर्च करनी पड़ती है। तो आप एक अच्छी रिसर्च की हो, एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की हो, तो लोग आगे भेजते हैं रिसर्च को और अप्लाई करते हैं। हाँ, इसमें जैसे कैनून लगा रहे हो तो क्यों लगा रहे हो, क्या इसमें कोई पढ़ रहे हो, क्यों कैनून लगाने से क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, तो उसके बारे में रिसर्च कर रहे हो सारे पेशेंटों पे, ये सारा कॉमन एक साइड इफेक्ट ये मिल रहा है हमें। तो ऐसे मतलब एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मिलती है, इसमें रिसर्च करते हैं तब। इससे क्या प्रोफेशन की ग्रोथ होती है। क्वालिटी एंड एथिकल केयर में हेल्प मिलती है। देखो क्या करता है, क्वालिटी केयर देने में हेल्प मिलती है। अगर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की है तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, एविडेंस मतलब सबूत के आधार पे प्रैक्टिस की है, तो एक पेशेंट की केयर में हेल्प ज्यादा मिलती है, साइंटिफिक केयर होती है। अगला आते हैं, ये टॉपिक खत्म हो चुका है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव, नर्सिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग।